Hello, my dear friends. Today we are going to start group number 17. Group number 17, name of group number 17 is halogen. The meaning of halogen in Greek, halo means salt, gen means bone. Okay. The halogens which are born from the salt, like a sodium chloride, chlorine gas is produced, sodium fluoride, potassium chloride. From all these salts, the halogens are produced. So here complete meaning is written, halogens means salt producers. Halogen also can produce the salt. Fluorine can form a salt with group number 1 and group number 2, chlorine, bromine, iodine. ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में लिखना है. पहले भी हम कर चुके हैं. जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे सभी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था. तो ये रिवीजन के रूप में मैं यहाँ पे फिर से दे रहा हूँ. आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना. तो उसमें मैंने एक एलिमेंट जो है वो नहीं दिया था, वो है टेनेसिन. ये नए पीरियोडिक टेबल में ऐड हुआ है आफ्टर एस्टेटाइन. इसकी मेमोरी ऐड भी आपको पता है. ठीक है. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, n is equal to 2 to 7. Here code number is there sp sp dsp dsp fdsp fdsp. Practice it. See, I repeat again the name: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine. Let us move to the next. These all things are very easy here. So let us move first. The question is give occurrence. ये सब एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं? तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन abundant means in a large quantity obtained, but bromine and iodine in less quantity obtained. फ्लोरीन का है क्रायोलाइट Na3Al F6. फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड केमिकल नेम. फ्लोर एपेटाइट Ca9PO4 6 CaF2. अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं क्लोर एपेटाइट. यहाँ पे OH है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो the general formula is Ca9PO4 6 CaX2. X is equal to fluorine, chlorine and OH. Okay. Small quantity present in a soil, in a river water, in a plant, bones and tips of animals. सेकंड एलिमेंट देखते हैं क्लोरीन. क्लोरीन जो है सोल्यूबल सॉल्ट में प्रेजेंट होता है इन सी वाटर. सी वाटर इज द ट्रेजर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स. सी हियर NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2. जैसे ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसे सब सॉल्ट जो है सी वाटर में होते हैं, उसके अंदर ये होते हैं. तो क्लोरीन जो मेजोरिटी, ये जो हमें क्लोरीन का कहना है, तो इन सी वाटर सॉल्ट NaCl, KCl, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है इन सी वाटर. ओके. सो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ क्लोराइड सॉल्ट. आगे बढ़ते हैं. तो इन अ सॉलिड फॉर्म, इन अ ड्राइड सी वाटर. ठीक है. सी वाटर बेड हम उसको बोलते हैं सोल्ट बेड, जहाँ से हमको NaCl मिलता है. ये मार्केट में जो NaCl आता है वो ड्राइड सी बेड बना के उसमें से लेते हैं. तो जनरली solid NaCl is obtained in a dried sea water. Majority 3.5% weight by weight is present. Chlorine is also present in carnallite. It's the formula of carnallite, sometime asked in exam: KCl into MgCl2 into 6H2. Occurrence of bromine. Bromine is present in soluble salt in seawater, like that NaCl, KCl, MgCl2 and CaCl2. Here once again NaBr, KBr, MgBr2, CaBr2. सी वाटर में प्रेजेंट होता है. आयोडीन. आयोडीन प्रेजेंट इन अ मरीन लाइफ. मेजोरिटी आयोडीन इज ऑब्टेन इन अ मरीन फूड. ओके. एंड इन वेरियस सी वीड्स. जो सी कोस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज और वीड्स ग्रो होता है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा बहुत होती है, 0.5% वेट बाय वेट. 0.2% present in sodium iodate NaIO3. ठीक है. एंड इन चिली सॉल्ट पीटर
NaO3 सोडियम नाइट्रेट, ये चिली सॉल्टपीटर है, इसके अंदर थोड़ा प्रपोर्शन जो है वो आयोडीन का होता है। आगे चलते हैं। एस्टेटाइन एंड टेनेसिन आर सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मटीरियल। टेनेसिन जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड मिली सेकेंड में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास 294 ग्राम पर मोल। तो एक बार आप देख लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये एज ए क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आता है, फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में कुछ काम आ सकता है। पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब आपको पता है कि हमें कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिसिटी में डिस्कस करनी है। तो ये जो ग्रुप नंबर 17 है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। Group number 17 can form salt with group number 1 and group number 2 electropositive metals. So let us discuss one by one. So इसकी जो रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस लोएस्ट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. So lowest in periodic table due to highest effective. Z effective means the number of proton present in nucleus. Okay, and they can attract the electrons, so size decreases in periodic table left to right. तो 17 ग्रुप, 18 का हमें यहाँ नहीं देखना है, 17 तक पीरियोडिसिटी लेफ्ट टू राइट सही जाती है, 17 to 18 एक्सेप्शन है। तो हम अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। आपको पता है क्यों, आगे में हम डिस्कस कर चुके हैं 15-16 ग्रुप में। आयोनिक रेडियस, इसका आयन होता है X माइनस, ये सब जो है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, -1। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी वो ट्रेंड रेगुलर है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. So first highest ionization enthalpy of group number 18. So this is the second highest. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आगे चलते हैं। डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये पीरियोडिसिटी जो है वो एकदम रेगुलर जा रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका तो कहना ही क्या इस ग्रुप के बारे में। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग पीरियोडिक टेबल। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्लोरीन टू आयोडीन एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। इसमें एक एक्सेप्शन है, और जहाँ भी एक्सेप्शन है तो वो कॉम्पिटिटिव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्लोरीन टू क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव इन प्लेस ऑफ लेस नेगेटिव। तो इसका रीज़न मैंने दिया है, ये रीज़न 11th स्टैंडर्ड में भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये रिपीट है। क्योंकि फ्लोरीन में जो एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 2p में एंटर होगा, और 2p न्यूक्लियस के पास है। क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 3p में एंटर होगा। 3p जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है। ये सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर होगा फ्लोरीन माइनस बनाने के लिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन आएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है इसके कंपेरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन गेन इन था, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की कम होती है इस वजह से। तो ये एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द क्लोरीन। उसके बाद जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ये पीरियोडिक ट्रेंड है और रेगुलर जा रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन सीधा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। मोर नेगेटिव मोर कैपेसिटी, लेस नेगेटिव लेस कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। एंड अनदर थिंग, दिस ग्रुप नंबर 17 इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो हाईएस्ट है, जरा आप लिस्ट करिएगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो, दैट इज फ्लोरीन। ये यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसके बारे में हम बात करें तो पहले 4 एलिमेंट, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जो है पीरियोडिसिटी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 18, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो 17 नंबर ग्रुप है वो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिसिटी के हिसाब से ये 4 एलिमेंट नॉन मेटल है। एस्टेटाइन एंड टेनेसिन जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है, मेटल यहाँ कोई भी नहीं है, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि रेगुलर ट्रेंड आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ट्रेंड रेगुलर है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोथ इंक्रीजेस। तो आगे चलते हैं। और ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल X2 एंड ऑल आर कलर्ड। जैसे कि फ्लोरीन है येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है, I2 वायोलेट है। ठीक है, इसको याद रखने का मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, वो मेमोरी एड के रूप में आपको जरा याद कर लेना है। इन क्लोगिस रेड ब्रेन आई ऑब्जर्व्ड येलो फ्लावर एंड आई बिकम वायोलेट। ये थोड़ा अलग फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये क्लोगिस, पहले देखिए तो क्लोरीन का कौन सा कलर है, देखिए क्लोगिस मतलब क्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है ना, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, क्लोगी। तो आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन ग्रीनिश येलो। अब ये ब्रोमीन रेड, ये देखिए ब्रोमीन रेड। अब आते हैं आई ऑब्जर्व्ड येलो फ्लावर मीन्स फ्लोरीन येलो एंड आई बिकम्स वायोलेंट सही में है, लेकिन वायोलेट भी आप लिख सकते हो कि मैं ये सब देख के वायोलेंट हो गया। आयोडीन इज वायोलेट। सो आप इससे कलर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हो। इसका रीज़न क्या है, तो सिंपल रीज़न है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि इट एब्सॉर्ब द रेडिएशन ऑफ फ्रॉम विजिबल रीजन एंड इट्स इमिट्स रेडिएशन ऑल्सो इन विजिबल रीजन। ये है फ्रॉम इनविजिबल रीजन। तो जो लेमडा की फ्रीक्वेंसी वो इमिट करता है, जैसे कि ग्रीन कलर होती है तो ग्रीन, ब्राउन तो ब्राउन, येलो रेड, ओके ग्रीनिश येलो, लाइक दैट। So different color are observed. Another thing, most important, fluorine and chlorine, they are soluble in water, while bromine and iodine are sparingly soluble in water. But if they are sparingly soluble in water, then fairly soluble in organic solvent. You know very well now. Okay, and all fluorine, chlorine, bromine and iodine either soluble in water or in organic solvent, but they all gives colored solution. ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बहुत बढ़िया। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ये ऑर्डर है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग XX बॉन्ड। ओके, तो फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, फ्लोरीन इसमें नहीं लेना है, क्लोरीन टू आयोडीन ही रेगुलर ट्रेंड है। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2 डिक्रीजेस। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है ये फ्लोरीन उसकी हाईएस्ट होनी चाहिए लेकिन ये लोएस्ट है। क्यों, तो मैंने 3 रीज़न दिए, क्योंकि वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी स्मॉलेस्ट साइज है, जैसे साइज स्मॉल होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है बढ़ जाती है। और एक एनोमलस बिहेवियर भी गिना जाता है हर एक ग्रुप में।
एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम ऑर्डर लिखना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, तो फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन is highest one, is greater than bromine bond dissociation enthalpy, and bromine is greater than the iodine bond dissociation enthalpy. एस्टेटाइन और टेनेसिन का कोई भी हमें ट्रेंड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ डिस्क्राइब नहीं करनी है क्योंकि दोनों रेडियो एक्टिव है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।